दोस्तों कैम 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम पहुंचे हैं जयपुर और जयपुर में हम आपको दिखाएंगे, महलों के दर्शन कराएंगे। पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारा काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। हवा महल है, सिटी पैलेस है और भी महल हैं, हम आपको दिखाएंगे। और हाँ, आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ले चलते हैं आपको महल की तरफ। दोस्तों हम पहुँच गए सिटी पैलेस। सामने आप देख रहे हैं बहुत बड़ा महल है, राजा का महल है। ये जो है ये मुख्य द्वार है। द्वार पे जो नक्काशी हुई है काफ़ी पुरानी है। बड़े बड़े दरवाजे हैं। दरवाजे में आप देख रहे हैं कि भारी भरकम दरवाजे हैं जो पीतल, तांबे और भी कई धातु से बने हुए हैं। दरवाजे पर ऐसी नक्काशी और ऐसे कला की गई है कि देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी नुकीले बनाकर रखा गया है कि कोई इसको तोड़ भी ना सके। अब हम चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले आपको एक टिकट लेनी पड़ती है। टिकट की अगर बात करें तो 150 रुपये बच्चे का और 300 रुपये बड़े का है। ये रॉयल फैमिली की तरफ से है। इसमें सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है प्राइवेट प्रॉपर्टी बताई जाती है, राजा की खुद की प्रॉपर्टी है। तकरीबन 1800 लोग यहाँ पर काम करते हैं। दोस्तों ये महल कई हिस्सों में बटा हुआ है। इसको एक हिस्से की अगर बात करें तो संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ पर सेना की जुड़ी सामग्री, हथियार, असला रखा हुआ था। एक हिस्से की बात करें तो राजा महाराजा के पुराने कपड़े क्या पहनते थे, किस तरह का कॉस्ट्यूम था उनका। महल के एक हिस्से की बात करें तो दीवानी खास है। दीवानी खास क्या है? ये सामने जो आप देख रहे हैं दीवानी खास है। यहाँ पर राजा महाराजा एक सभा करते थे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था उसके लिए यहाँ पर सभाएं की जाती थी और बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती थी। इसमें हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, ना यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ थी, इसलिए हमने दूर से इसे कवर किया। दोस्तों जितनी जानकारी हमारे पास थी हमने आपको बताई, लेकिन कुछ जानकारी हम गाइड से ली, वो हम आपको डायरेक्ट सुनाएंगे कि क्या है पूरी कहानी, क्या है इसका राज, क्या है हिस्ट्री, राजा के कितनी फैमिली थी, कौन इसको चला रहा है। ये सब बातें हमें गाइड ने सुनाई। तो चलते हैं महल में, एक एक करके देखते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीवाने आम, दीवाने खाट, डांसिंग कोर्ट, टेक्सटाइल, वेपन्स, वो सभी गैलरीज हैं। क्या नाम है इस जगह का? सयाज सिटी पैलेस। दोस्तों आप सभी का वेलकम है जयपुर सिटी पैलेस के अंदर एंड मेरा नेम है पुष्पेंद्र सिंह। तो ये जो आप जयपुर सिटी पैलेस टूर कर रहे हैं, एक्चुअली जयपुर सिटी पैलेस के बिल्ड होने से पहले जो किंग्स का लिविंग रेजिडेंस था वो आमेर फोर्ट था। एंड आमेर फोर्ट जयपुर टू एग्जैक्ट 11 किलोमीटर्स के वेपर हैं। देन आमेर फोर्ट के लास्ट रूलर थे सवाई जयसिंह टू। सो उन महाराजा को आमेर फोर्ट के अंदर सम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। एक तो आमेर फोर्ट ऑल ऑफ साइड से हिल एरिया है, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगा तो लैंड प्रॉब्लम होने लगा। एंड सेकंड वाटर का शॉर्टेज होने लगा। देन 1727 के अंदर महाराजा ने डिसाइड किया कोई ऐसा न्यू सिटी बिल्ड करे जहाँ पर इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जा सके। देन राजा कौन से थे? जयसिंह टू जो फाउंडर थे जयपुर के। सो उन महाराजा की फर्स्ट वाइफ का नेम था चंद्रावती। तो ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का नेम है चंद्र महल मून पैलेस, बिकॉज महाराजा ने अपनी फर्स्ट वाइफ के नेम से जयपुर के फर्स्ट कंस्ट्रक्शन का नेम रखा है चंद्र महल मून पैलेस। एंड राइट नाउ अभी भी जयपुर सिटी के जो रिसेंट रॉयल फैमिली है वो आज भी इस पैलेस के अंदर स्टे करती है। ये जयपुर रॉयल फैमिली का एक्चुअल लिविंग रेजिडेंस पैलेस है। राइट नाउ जयपुर के जो करंट किंग है उनका नेम है महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह, जो जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड है, लंदन में स्टडी करते हैं, तो मोस्टली आउट ऑफ सिटी रहते हैं। तो एक कलरफुल जो फ्लैग देख रहे हैं ना रोड के ऊपर जो फोल्ड हो रखा है, सो ये फ्लैग महाराजा के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। इस टाइम पे वो है मतलब? नॉट सर, अभी क्या है उस रोड के ऊपर जस्ट फॉर एक बिग साइज का सिंगल फ्लैग है, दैट्स जयपुर स्टेट फ्लैग। सो सिंगल फ्लैग अगर बिल्डिंग के ऊपर अटैच होगा दैट मीन महाराजा सिटी से अभी आउटसाइड है। एंड देन जब महाराजा फिर से सिटी के अंदर एंटर होंगे तो इसी फ्लैग के ऊपर इसी कलर का एक क्वार्टर फ्लैग और अटैच होगा, मीन सिंगल की जगह पर 2 फ्लैग्स होंगे। सो 2 फ्लैग्स हो तो महाराजा सिटी के अंदर प्रेजेंट है।
5 कलर्स है, अपना नेशनल फ्लैग है उसके अंदर 3 कलर्स है, बिकॉज ये जयपुर रॉयल फैमिली की प्राइवेसी को इंडिकेट करता है। तो ये जो भी आप जयपुर सिटी पैलेस टूर कर रहे हैं ना, ये आज भी महाराजा साहब की प्राइवेट प्रॉपर्टी, नॉट फॉर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इसलिए महाराजा ने बिल्डिंग के ऊपर 5 कलर का जयपुर स्टेट फ्लैग अटैच कर रखा है। एंड जयपुर सिटी के 10th रूलर थे महाराजा सवाई मानसिंह टू, जिन महाराजा के नेम से आज म्यूजियम कॉम्प्लेक्स का नेम है। तो इन महाराजा साहब ने 1959 के अंदर ऑल ओवर पैलेस का 70% एरिया तो पैलेस टू म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, बट 30% जो पार्ट है वो आज भी राजा का रिजर्व है फॉर द एज अ रेजिडेंशियली एरिया। ओके, मतलब उसके वंशज अभी भी हैं? यस मैम। तो जो राइट नाउ अभी करंट किंग है वो अडॉप्टेड है। अडॉप्टेड का रीज़न एक्चुअली ये है, जयपुर के जो लास्ट महाराजा थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी, तो उनके जस्ट एक सिंगल डॉटर बॉर्न हुई, प्रिंसेस दिया कुमारी जी, कोई भी सन बॉर्न नहीं हुआ। सो लास्ट महाराजा ने अपनी डॉटर के ही एल्डर सन को अडॉप्ट करके किंग बनाया, इसलिए अडॉप्टेड किंग है। और ये जो सेंटर में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अपने म्यूजियम का फर्स्ट बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को बोलते हैं दीवानी खास, लाइक प्राइवेट ऑडियंस हॉल। सो ऑल टाइम पर जब भी महाराजा एंड मिनिस्टर्स की प्राइवेट कन्वर्सेशंस होती थी तो वो लोग इस बिल्डिंग को यूज़ करते थे। बट बिल्डिंग का आप एरिया देख रहे हैं, बिल्डिंग ऑल साइड से ओपन है, तो यहाँ पर प्राइवेट मीटिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज होती होगी। तो अपने एक कहावत होता है ना, लाइक दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए इस बिल्डिंग को ऑल ओवर साइड से ओपन रखा था कि वॉल्स के बैक साइड को स्टैंड होकर उनके प्राइवेट कन्वर्सेशंस ना सुन ले, इसलिए बिल्डिंग प्राइवेट कन्वर्सेशंस के लिए यूज़ होता था। तो शाइन करता हुआ आप जार देख रहे हैं, सो एज इट इज़ एक जार राइट साइड में भी है। सो ये जो 2 जार्स है, ये एक्चुअली जयपुर सिटी के 9th रूलर थे सवाई माधो सिंह टू, जिन महाराजा ने अपनी हॉल लाइफ के अंदर सिर्फ हॉली वाटर का यूज़ किया था, गंगा जल का, कभी नॉर्मली वाटर का यूज़ नहीं किया। सो गंगा जल का स्टोर करके रखने के लिए महाराजा ने 2 सिल्वर वेसल्स पैलेस के अंदर मेट करवाए। एंड 1902 में प्रिंस एडवर्ड से उनके ब्रिटिश किंग्स, उनकी जब कॉर्नेशन सेरेमनी थी तो उन्होंने जयपुर के महाराजा को इनवाइट किया, और जयपुर के 9th रूलर जब कॉर्नेशन सेरेमनी अटेंड करने के लिए जयपुर टू इंग्लैंड गए तो अपने साथ ये बोथ ऑफ वेसल्स हॉली वाटर से फिल करके एंड इंग्लैंड कैरी कर लेकर गए थे। एंड राइट नाउ ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड आर्टिकल, इतना बड़ा सिल्वर से मैट किया वेसल आज ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं भी नहीं है। एंड ये जो एक सिंगल वेसल है, सिंगल वेसल को मैट करने के लिए 14,000 सिल्वर कॉइंस को मैट किया है। सिंगल वेसल का वेट है 345 kg एंड बोथ ऑफ वेसल्स का वाटर कैपेसिटी है 4000 लीटर, 2000 ईच। सो ये जो आप जार देख रहे हैं राइट नाउ, वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड आर्टिकल से 14,000 सिल्वर कॉइंस मेल्ट करके एक सिंगल वेसल मेल्ट किया हुआ है। सिंगल वेसल का वेट है 345 kg एंड इस वेसल का वाटर कैपेसिटी है 2000 लीटर्स। एंड राइट नाउ ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डेड आर्टिकल, इतना बड़ा सिल्वर से मेल्ट किया वेसल आज ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। जयपुर सिटी के 3rd रूलर थे सवाई माधो सिंह 1, आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है, उनका ये फोटोग्राफ यहाँ पर रखा हुआ है। एंड ऊपर जो आप शैंडलियर देख रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल टाइम के ही शैंडलियर से पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये ईयर टू ईयर रीपेंट होता रहता है, कॉज ये नॉर्मली कलर्स का यहाँ पर यूज्ड होता है। सो ये जो आप यहाँ पर डिज़ाइन देख रहे हैं एज अ डेकोरेशन के लिए यहाँ पर डिस्प्ले किए है। आप 2 सिंबल्स देख रहे हैं, एक्चुअली जयपुर के जितने भी किंग्स थे वो सभी सूर्यवंशी थे। सो उनका सन डायल है, मोनोग्राम बना हुआ है, जो गन और एरो से ऐसे डेकोरेट किया हुआ है। लोग डांसिंग कोर्टयार्ड, क्या है इसमें? जहाँ पर पहले किंग और क्वींस डांसिंग फंक्शंस एंजॉय करते थे, वो एक पूरा प्रॉपर पार्ट बना हुआ है। दोस्तों, डांसिंग कोर्टयार्ड में हम एंट्री करते हैं। चलो अंदर चलते हैं, अंदर क्या है। जैसे ही हम अंदर पहुँचे हमने देखा कि एक के बाद एक राजा महाराजाओं के फ़ोटो लगे हुए थे। महाराजा जयसिंह 1622 से 1667 तक, उसके बाद महाराजा भाव सिंह 1615 से। पोर्ट्रेट देख रहे हैं सेंटर में, जयपुर सिटी के 9th रूलर थे, जिस महाराजा ने अपनी हॉल लाइफ में सिर्फ बॉलीवुड और गंगा जल का यूज़ किया था। देन द 8th रूलर ऑफ जयपुर, इन महाराजा ने सिटी को पिंक कलर पेंट करवाया 1876 के अंदर। दैन 6th रूलर ऑफ जयपुर सवाई जगत सिंह, जिन्हें क्लासिकल डांस का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा शौक था। दैन द 2nd रूलर ऑफ जयपुर सवाई ईश्वरी सिंह, जिन महाराजा ने ईसर लाट में जयपुर के अंदर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बिल्ड करवाया। एंड ये जयपुर, ये ऑलमोस्ट आमेर के महाराजा थे, महाराजा जयसिंह। ही इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आमेर। ये क्या है? ये जयपुर सिटी के फाउंडर थे महाराजा सवाई जयसिंह।
दोस्तों जैसे ही हम डांसिंग कोर्टयार्ड में आगे बढ़े हमें 4 दरवाजे दिखे। 4 दरवाजों का रहस्य क्या है, हमने गाइड से जानना चाहा। सुनिए क्या कहा गाइड ने। को बोलते हैं डांसिंग कोर्टयार्ड, जहाँ पर पहले महाराजा एंड महारानी डांसिंग फंक्शंस इंजॉय करते थे। सो ऊपर क्वींस का सीटिंग अरेंजमेंट होता था बिकॉज ऑफ द वेल सिस्टम। डाउन साइड में जो कर्टन से कर्टन्स के बैक साइड में महाराजास का सीटिंग अरेंजमेंट होता था। सेंटर में आर्टिस्ट उनके लिए डांसिंग परफॉर्मेंस करते थे। एंड सेक्शन में यहाँ पर 4 डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर मैड आप 4 डोर्स देख रहे हैं। सो ये 4 डोर्स 4 सीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो लाइक मानसून सीजन इज दैट पीकॉक डोर, देन आफ्टर स्प्रिंग सीजन ग्रीन डोर, विंटर सीजन रोज डोर एंड द समर सीजन लोटस डोर। सो ये जो डोर्स थे पहले सीजन्स वाइज ओपन होते थे। जो सीज़न होता था उसी डोर से महाराजा एंट्रेंस एंड द एग्जिट करते थे। देन आफ्टर 1959 में जब पैलेस के पार्ट्स को म्यूजियम में कन्वर्ट किया तब से आज एक सिंगल पिकॉक डोर ओपन होता है अभी, जो 3 डोर से परमानेंटली यहाँ पर क्लोज रहते हैं। महल के ऊपर बहुत सारे कबूतरों का झुंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे उड़ते हुए काफ़ी मस्ती करते हुए उड़ रहे थे। सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला रहता है, पीकॉक डोर। और महल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें मालूम नहीं थी। फिर भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए गाइड से पूछना शुरू किया। अब हम महल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं गाइड से, क्या क्या है यहाँ पर और चीज़ें। अगर आप देख रहे हैं, अभी जयपुर सिटी की रिसेंट रॉयल फैमिली है। ये जयपुर सिटी के करंट महाराजा है, महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी। ये इनके सिस्टर है गौरवी कुमारी जी, ब्रदर है लक्ष्यराज सिंह। इन तीनों की मदर है प्रिंसेस प्रिया कुमारी जी, जो राइट नाउ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी राजसमंद से। और ये जयपुर सिटी के लास्ट महाराजा थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी। उनकी वाइफ है राजमाता पद्मिनी सिंह जी। ये अभी प्रिंस ऑफ जयपुर किंग ऑफ किंग ऑफ सो ये जो आप टावर देख रहे हैं जयपुर सिटी का फर्स्ट क्लॉक टावर है। जयपुर के टाइमिंग का स्टार्टिंग यहीं से हुआ था, अदरवाइज इससे पहले टाइमिंग का पता है जंतर मंतर से चलता है। महल के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो सदियों पुरानी हैं, लेकिन आज भी उसका इम्पोर्टेंट है, उसका महत्व है। जैसे कि महल के अंदर कोई भी एसी नहीं है। सामने जो महल दिख रहा है ये विश्राम गृह है। राजा महाराजा के घर में कोई अतिथि आता था तो यहीं पर उसकी खान पान और सेवा की जाती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें मालूम नहीं थी। फिर हमने जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पड़ाव क्या है जो जानकारी जो हम आपको दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। महल का क्या राज है, सुनिए गाइड से। इस गैलरी को भी टेक्सटाइल गैलरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। आज गैलरी में जयपुर के जितने भी किंग और क्वींस थे उन सभी के आउटफिट अंदर पूरा वाइट मार्बल। मुबारक महल और टेक्सटाइल गैलरी के बारे में हमें गाइड ने बताया। हमें और भी कुछ जानने की इच्छा थी कि क्या क्या है यहाँ पर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव राय हमें अवश्य लिखें। आप क्या देखना चाहते हैं। अब दीजिए इजाज़त।